एक सांझ धुंध से ढके सुनसान सड़क पर चलते हुए राजेश नाम का एक पत्रकार रामपुर गांव पहुंचा। वहां पुराने लकड़ी के घर, टूटे फूटे झाड़ों के और चारों ओर पसरा अजीब सन्नाटा था। ठंडी हवा में जैसे डर घुला हुआ था। कुछ बूढ़े ग्रामीण आग के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरों पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। राजेश को देखते ही एक बूढ़े आदमी ने कांपती अंगुली से जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, उस महल में मत जाना बेटा, आज भी वहाँ आत्माएं चिल्लाती हैं। लेकिन राजेश एक निडर पत्रकार था। उसने डर को नज़रअंदाज किया और झाड़ियों से ढके उस पुराने महल की ओर बढ़ गया। चांदनी की एक मध्यम रोशनी में उसने टॉर्च जलाए और धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर भीतर गया। टूटी दीवारें और खामोशी एक अजीब सिहरन पैदा कर रही थी। भीतर घुसते ही ठंडी हवा और घना अंधेरा उसे घेर लेता है। टॉर्च की रोशनी झपकने लगती है, जैसे कोई मदद मांगा रहा हो। टूटी फूटी सीढ़ियाँ, लंबी गलियाँ और दीवारें से लटकती पुरानी खिड़कियाँ। डर अब धीरे धीरे उसके भीतर घर करने लगता है। फिर भी वो आगे बढ़ता है। एक कमरे में एक पुराना टूटा हुआ आईना टंगा था। राजेश उसने देखता है, लेकिन उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि सफ़ेद कपड़े में खून से लथपथ एक युवती की परछाई दिखाई देती है। लंबे बाल, लाल लाल आंखें और डरावना रोता हुआ चेहरा। राजेश घबरा जाता है। वो बाहर भागना चाहता है, लेकिन मुख्य दरवाज़ा खुद ही जोर से बंद हो जाती है। हवा के झलके से उठा धूल और सन्नाटा उसे कठोर भय में डाल देता है। तभी वो एक दूसरे कमरे में पहुंचता है। वहाँ एक पुरानी टेबल पर एक खुली डायरी पड़ी होती है। उसकी पन्ना पर सूखे खून के धब्बे हैं। राजेश उस पढ़ने की कोशिश करता है, मगर ज़्यादातर अक्षर धुलते हैं। बस एक पंक्ति साफ साफ दिखती है, मैं लौटूंगी और अंतिम बलिदान मांगूंगी। राजेश कांपने लगता है। अचानक जमीन फट जाती है और वो नीचे एक अंधेरी गुफा में गिरता है। चारों ओर ईशानी कंकालों का ढेर, धुआं और भयानक ठंडक होती है। और वहाँ खड़ी थी एक युवती, जले हुए चेहरे के साथ सफ़ेद कपड़े में। पहली बार राजेश ने किसी आत्मा को अपनी आंखों से देखा। आत्मा बोली, अगर जिंदा रहना चाहता है वो तो किसी और की बलि देनी होगी। उसकी आंखें लाल होकर चमक रही थी। चेहरा दर्द, प्रतिशोध और भय से भरा हुआ था। ऐसा लगा रहा था जैसे किसी ने उसे निर्दयता से मारा हो। राजेश कुछ कर नहीं पाया, न डर की वजह से, न भावना से। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, क्या अब मेरी ही बलि ली जाएगी? अगली सुबह गांव वाले महल के पास शोर सुनकर पहुँचे। ऊपरी मंजिल से राजेश की लाश झूल रही थी। दीवार पे खून से लिखा था, अगले आने वाले को तैयार करना, मैं अब भी भूखा हूँ। गांव एक बार फिर डर के साए में डूब गया।